ठाकुर जी इतने घबरा गए, बोले ये दोनों मिल ही जाएंगे। 7वां दिन का अंतिम क्षण चल रहा था और उसी समय रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे हैं, अंतिम क्षण विश्राम होते ही 8वां दिन प्रारंभ हुआ और श्री यमुनाचार्य जी भगवत धाम प्रस्थान कर गए। दर्शन नहीं हो पाए रामानुजाचार्य जी। इतना रोए रामानुजाचार्य जी कि मैं जिन गुरु के लिए तड़प रहा था, उनके अंतिम दर्शन हो रहे हैं मुझे, उनका साक्षात्कार नहीं कर पाया मैं। तब ऐसा कहते हैं कि यमुनाचार्य जी की जब पधारे तो उनकी हाथ ऐसा था, 3 उंगली उन्होंने बंद कर ली अपनी। उन 3 उंगलियों से 3 आज्ञा की उन्होंने, मानो रामानुजाचार्य जी को। तो रामानुजाचार्य जी ने तीनों आज्ञा बोल दी तो यमुनाचार्य जी की एक एक उंगली अपने आप खुलती चली गई और बिना जीवित अवस्था के भी रामानुजाचार्य जी को सत्संग मिल गया यमुनाचार्य जी का। लेकिन रंगनाथ भगवान से इतने नाराज हो गए रामानुजाचार्य जी, बोले आपने मेरे गुरु को मुझसे छीन लिया, आपने मेरे गुरु को मुझे दर्शन नहीं करने दिया, अब मैं वचन देता हूं कि मैं श्रीरंगम कभी नहीं आऊंगा। और ऐसा कहकर के रामानुजाचार्य जी वहां से चले गए। वर्षों बाद ठाकुर जी को इतनी याद आई रामानुजाचार्य जी की, उन्होंने शिष्यों से कहा रामानुजाचार्य जी को लेके आओ। तो बोले वो तो नहीं आएंगे, वो तो वरदराज भगवान की सेवा में हैं और वो वचन दे के गए कि मैं श्रीरंगम नहीं आऊंगा। तब रंगनाथ भगवान, अब देखो एक ही भगवान है, वही नारायण श्रीरंगम में, वही नारायण कांचीपुरम में, वही नारायण तिरुपति में, वही नारायण संपत कुमार है, लेकिन अलग अलग जगह पर बैठे हैं तो अलग अलग लीला कर रहे हैं। तो श्री रंगनाथ भगवान शिष्यों से कहते हैं कि तुम कांचीपुरम जाओ और कांचीपुरम में जो मेरा स्वरूप विराजमान है उसको संगीत बहुत प्रिय है। वहां के एक आचार्य हैं, उनके पुत्र बहुत अच्छा संगीत करते हैं, उनके द्वारा संगीत कराओ।